ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी को आज जो है रामनवमी है। रामनवमी की पूरे देशवासियों को हम मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो है 2024 चैत्र शुक्ल की रामनवमी है आज। और इस रामनवमी पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिरर यानी कि दर्पण। ठीक है। तो दर्पण क्या होता है, सभी लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। गाड़ी चलाते समय साइड मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं, रेयर मिरर के फॉर्म में यूज करते हैं, हेडलाइट्स में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो तैयार होते हैं। तैयार होते वक्त जो है लेडीज तो 1 घंटे मिरर के सामने खड़ी रहती हैं, आदमी लोग परेशान हो जाते हैं। तो और आजकल तो जो लड़के हैं वो भी जो है आधा आधा घंटे खड़े रहते हैं मिरर के सामने, है ना। तो मिरर का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। मेरे ख्याल में दिन भर में कोई ऐसा नहीं होगा जो कि अपने चेहरे को एक बार मिरर में ना देखता हो, है ना। बच्चों को छोड़ दें, अगर हम बच्चों को छोड़ दें तो मेरे ख्याल में जितने लोग हैं सबको मिरर से प्यार ही होगा, किसी को जो है हेट नहीं होगा, किसी को घृणा नहीं होगी मिरर से, है ना। तो मैं हूँ राघवन सिंह कुशवाहा और आपके सामने जो है टॉपिक आज का है मिरर यानी कि दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके हाई स्कूल की अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आता है और छोटे छोटे जो एक एक नंबर वाले हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में भी आपका जो है न्यूमेरिकल आ जाता है। हालांकि मिरर से कम पूछता है, ट्वेल्थ में कम पूछता है, लेंस से ज्यादा पूछता है ना। लेकिन जो है आईएससी बोर्ड में मिरर का जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो डिफरेंट बोर्ड्स में अलग अलग सबका कैटेगरीज बटा हुआ है उस हिसाब से। तो फिर हम जो है बात करते हैं मिरर की आज, कि मिरर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिरर, आप देखे होंगे कि कोई भी मिरर होता है, मिरर कितने टाइप के होते हैं ये तो आप सभी को पता है। कि अगर हम बात करेंगे मिरर की, देखिए अगर हम बात करेंगे मिरर की तो ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दर्पण यानी कि मिरर। मिरर, ठीक है। मिरर जनरली हम लोग देखते हैं तो हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ मिरर जनरली। एक होता है आपका समतल। समतल, समतल को कहते हैं प्लेन, प्लेन मिरर, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा होता है आपका गोलीय, गोलीय, गोलीय दर्पण यानी कि कर्व मिरर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? कर्व मिरर, कर्व मिरर। और कर्व मिरर आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दैट मींस आपका उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और अवतल, अवतल, अवतल को कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव। अवतल कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर, है ना। यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स को थोड़ा ठीक से लिख दें। देखिए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर। हालांकि प्लेन मिरर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत कम, एक आध क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आ गया तो ही आपका पूछा जाता है। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन आते हैं दैट मींस आपके 4 नंबर 6 नंबर में जो क्वेश्चन होता है वो आपका उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण से ही आता है। ठीक है, चाहे वो 10th की बात करें चाहे 12th की बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, वो भी न्यूमेरिकल का,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिरर हमारा क्रिएट कैसे होता है, कैसे बनता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये गिलास होता है और गिलास को एक सतह आपकी जो है चमकदार होती है, यानी कि उसकी एक सतह को हम लोग परावर्तक तल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर देते हैं ताकि आर पार न रहे। तो हम जैसे बात करते हैं प्लेन मिरर की, अगर हमारे पास में ये प्लेन मिरर है और इस साइड में पॉलिश होती है ना, और ये वाला जो इसकी सतह होती है ये आपकी परावर्तक सतह है। परावर्तक, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस जिसको हम कहेंगे, तो रिफ्लेक्शन सरफेस ये आपका परावर्तक सतह है। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, जिंक या सिल्वर और जिंक की पॉलिश करते हैं इस पर, जिंक ऑक्साइड की या सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं। अच्छा, इस साइड आप देखते होंगे जनरली क्या होता है, रेड आपका होता है। तो यहाँ पे किसकी पॉलिश होती है, ये जो सतह होती है, ये जो है सरफेस होता है, यहाँ पे रेड ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है यहाँ पे, जिससे ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाता है और ये एक ओपेक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ओपेक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसकी एक साइड से तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा बट दूसरी साइड आप नहीं देख सकते हैं, ऐसा कोई मीडियम है तो उसको कहते हैं ओपेक मीडियम। तो ये आपका जो है, जब भी कोई भी मिरर आपको बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, एक सतह पे सिल्वर या जिंक ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं और दूसरी सतह पे रेड ऑक्साइड की पॉलिश करते हैं। तो हमारा जो है क्या हो जाता है, वो बन के तैयार हो जाता है एक मिरर। चाहे वो उत्तल दर्पण की बात करें चाहे अवतल की बात करें, हमारा जो सतह बनाने का वो है वो इसी मेथड से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के लिए। हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, और इसका एक पर्सनल वीडियो हम लेके आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्लेन मिरर, इससे कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। तो कंपटीशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग से टॉपिक प्लेन मिरर का एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, यानी कि उत्तल और अवतल मिरर। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग करते हैं यहाँ पे, और अब बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव यानी कि अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की हम लोग बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जो है अवतल और उत्तल दोनों मिरर के बारे में हम पहले तो देखते हैं, ये मिरर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मिरर क्या है। इसको देख लेते हैं इधर अलग अलग, यहाँ पे देख लेते हैं अवतल और यहाँ पे लिखते हैं उत्तल, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉनकेव, और ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स। इसको पहचानने के लिए दो मेथड होते हैं वैसे तो। एक तो क्या है कि आप देखकर पहचान सकते हैं, यानी कि इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को देख के पहचान सकते हैं। दूसरा आप इसको टच करके पहचान सकते हैं, कि जैसे ही हम टच करेंगे वैसे ही हमको मालूम पड़ना चाहिए कि ये कौन सा मिरर है। या किसी भी व्यक्ति जो कि चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा यूज करता है, आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर पावर, यानी कि आपके लेंस का पावर क्या है। उससे भी आप उसको बता सकते हैं कि आपको कौन सा आपकी आंखों में दोष है या डिफेक्ट है, और कौन सा आपने लेंस को यूज किया हुआ है, ये सब बता सकते हैं आप सिर्फ उसकी पावर को पूछ। तो यहाँ पे है आपका अवतल। तो अवतल कैसे बनता है,
इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, मेरी चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अवतल, अवतल देखिए कैसे बनेगा आपका, कुछ इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर होता है अवतल का, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये आपने बनाया हुआ है, ये आपका कौन सा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी परावर्तक तल, परावर्तक तल आपका किस साइड है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। परावर्तक तल क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ऐसे दर्पण को क्या कहोगे, कॉनकेव कहोगे। अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, यानी कि दोनों हाथों को अगर कुछ ऐसे रखेंगे, इस टाइप से रखेंगे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिले तो ये कॉनकेव होगा, यानी कि ये क्या हो जा रहा आपका जो है, ये परावर्तक तल कैसा है आपका, अंदर की ओर, ठीक है। तो परावर्तक तल यहाँ पे आपका अंदर की ओर है, तो ऐसा जो है दर्पण आपका अवतल कहलाएगा। और वहीं अगर उत्तल की बात करेंगे तो उत्तल में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है ये आपका बाहर की तरफ होता है, यानी कि पॉलिश इसकी अंदर की तरफ होती है, देख सकते हो ये जो बना रहा हूं ये पॉलिश को डिनोट करता है। और परावर्तक तल कहाँ आ जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये देख रहे होगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो परावर्तक तल कहाँ है, ये उभरा हुआ है, बाहर की तरफ है आपका, है ना, कुछ इस टाइप से ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिश वाला हो जाएगा। ये वहीं पे जो है अवतल में आप कुछ इस टाइप से देखेंगे, ये आपका परावर्तक तल हो जाएगा और ये आपका पॉलिश वाला हो जाएगा, है ना, देख सकते हो ये। और जिसमें जो है परावर्तक तल बाहर की तरफ हो, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटवर्ड हो, वो आपका कहलाएगा उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स। और जहां पे आपका इनवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होगा, वहां आप वो कौन सा होगा, अवतल होगा, ठीक है। ये हुआ बना हुआ अवतल दर्पण होगा ये, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब हम बात करते हैं, इनका कुछ एक्शन होता है जो कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी कौन होता है इसमें, और अपसारी कौन होता है, तो ये लेंस और दर्पण में दोनों अपोजिट होते हैं। जो लेंस यानी कि अगर हम बात करेंगे कॉनकेव की, यानी कि अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण यहाँ पे कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी। तो वहां पे जो लेंस होगा वो कौन, अपसारी कौन काम करेगा, उत्तल लेंस करेगा। तो ऐसे ही जो है क्या होता है, आपका अपोजिट हो जाता है, जो आपका जो है क्या होगा, अपसारी होगा, अपसारी और अभिसारी। देखते हैं इसकी क्रियाएं कैसे होती हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अभिसारी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कि कौन सा दर्पण अभिसारी है और कौन सा अपसारी है। तो अभिसारी की बात करेंगे, अभिसारी, अपसारी दर्पण, है ना, अपसारी दर्पण। देखिए अपसारी दर्पण यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका कौन सा बना है, कॉनकेव है, यानी कि अवतल। तो अपसारी क्या होता है कि प्रिंसिपल, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। सबसे पहले टर्म्स को जाने, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये आपका जो है मुख्य अक्ष हो गया। अब
यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की जो समांतर किरणें हैं, जितनी भी मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको कहते हैं फोकस। और वास्तविक जहां पे मिलती हैं, जैसे ये किरणें आके जो है क्या होंगी, वास्तविक तौर पे कहां पे मिलेंगी, वास्तविक मिलेगी और ये देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, परावर्तन, ये परावर्तक तल है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको बोलते हैं फोकस। ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहोगे, फोकस पॉइंट कहोगे आप, है ना। तो क्या कहोगे कि अगर वास्तव में मिल रही होंगी तो आपका अभिसारी होगा, और अभिसारी कौन सा होता है, अवतल होता है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव, कॉनकेव। कॉनकेव आपका कैसा है, आपका अपसारी एक्शन को दिखाता है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसे दर्पण को कहते हैं हम लोग अपसारी। इस नाम को आप याद रखेंगे। और अपसारी कौन सा होता है, अवतल, यानी कि कॉनकेव होता है, ठीक है। और वैसे ही हम बात करेंगे अपसारी, है ना। तो अपसारी यानी कि उत्तल, अपसारी, अपसारी, अपसारी की बात करेंगे तो अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ था, ये अपसारी मतलब कन्वर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं, और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग एक्शन, है ना, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग कौन सा होता है इसमें, डाइवर्जिंग होगा आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब आपका उत्तल, कॉन्वेक्स होगा आपका उत्तल, ठीक है। तो उत्तल, अब इसमें क्या होगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, वास्तव में मिल रही थी, यहाँ पे क्या हो रही, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे वो बोलते हैं हम लोग अपसारी, है ना। तो यहाँ पे वन, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आई हैं, ये परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे जा रही है, परावर्तन के पश्चात कुछ इस टाइप से जा रही है। इन्हीं किरणों को हम आगे की तरफ अगर मिला दें, ये देखो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसी किरणें, ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, है ना। ये कौन सा दर्पण शो करता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण, ये होगा आपका उत्तल, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। देखिए यहां से हम फोकस को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द फोकस। फोकस को भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि किसी बिंदु का फोकस
क्या होगा, किसी दर्पण का फोकस क्या होगा, मुख्य फोकस बोलते हैं इसको, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसको बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस, है ना। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो भी मुख्य फोकस है। तो लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जो है अपसारी है, या अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ना। और कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज करना, मतलब मिला देना, ये कहते हैं कन्वर्ज कर देना, ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी कहाँ कहाँ यूजेस, कि कहाँ पे हम जो है यूज करते हैं, उत्तल दर्पण को कहाँ पे यूज करते हैं, अवतल दर्पण को, ठीक है। तो डिफरेंट यूज है, सबके अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिरर ज्यादा अच्छा है, ये मिरर कम अच्छा है, ऐसा नहीं, सबके अलग अलग यूजेस, ठीक है। अपनी जगह पे सभी अच्छे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है। सभी लोग जानते हैं कि अरे यार पूरी नवरात्रि दाढ़ी नहीं बनाई है, चलो दाढ़ी बनवाए, बाल नहीं कटाए, बाल कटवाए, तो वहां पे जब पहुंचते हैं, अच्छे सैलून की बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी तो सब चाहे जैसे मिरर रख लेते हैं, लेकिन अच्छे सैलून में जाओगे तो वहां पे अवतल दर्पण को यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे, डेंटिस्ट क्या करता है, अगर एक छोटा सा कांच उनके पास में मिरर होता है लगा हुआ, वो आपके दांतों में या कान की सर्जरी में भी यूज करता है, या गले की सर्जरी के लिए भी यूज किया जाता है, ग्लास देखने के लिए, अंदर देखने के लिए, डॉक्टर्स ईएनटी वाले बोलते हैं या डेंटिस्ट बोलते हैं, वो सभी जो है यूज करते हैं आपके अवतल दर्पण को, ठीक है। और वाहनों की जो व्हीकल है उनकी हेडलाइट्स, क्योंकि ये कन्वर्ज है, एक जगह फोकस करेगा, सारी लाइट को लाके एक जगह फोकस कर देगा, फैलाएगा नहीं। तो हेडलाइट्स में पीछे की तरफ यूज किया जाता है आपके अवतल दर्पण को, ताकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे पूरी लाइट को फोकस कर सके, है ना। तो ये डिफरेंट यूज है आपके जो है अवतल दर्पण के। वैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी, दिस इज द अपसारी, कौन दिखाता है, उत्तल दर्पण दिखाता है। तो उत्तल दर्पण को अगर हम देखेंगे तो उत्तल दर्पण कौन सा होगा और क्या करेगा उत्तल दर्पण, तो साइड, जैसे व्हीकल चलाते हैं हम लोग, गाड़ियां चलाते हैं, तो साइड मिरर के फॉर्म में किसको यूज करते हैं हम लोग, जो है उत्तल दर्पण को यूज करते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, यानी कि आप ये कुछ पूरी बहुत ज्यादा जो है को लाके एक जगह जो है छोटी सी इमेज बनाता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और छोटी सी इमेज इतनी से मिरर में बहुत ज्यादा की इमेज बना देता है, तो उतनी जगह हमको पूरा दिखाई देता है पीछे वाली। तो साइड मिरर में हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण को। तो ऐसे हमारे जो है कई यूजेस हैं, तो ये यूजेस भी आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, और जो है आपके कौन सा अपसारी है, कौन सा अभिसारी है, इस टाइप की आपका जो है पूरा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम एक और टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि डिस्टेंसेस कौन सी ली जाती हैं, कैसे जो है इनकी चिन्ह परिपाटी, यानी कि साइन कन्वेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द साइन कन्वेक्शन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लोग किस टाइप से साइन लें, कौन सा फार्मूला यूज करें, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो मिरर फार्मूले का डेरिवेशन है ये आपसे नहीं पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो है साइन कन्वेक्शन की, यानी कि चिन्ह परपाटी की, और ये हर जगह वैलिड है, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, हर जगह ये वैलिड है ना। तो एक बार आप सीख लीजिए और सब जगह अप्लाई कीजिए, हर जगह जो है एप्लीकेबल है। हमने ये बनाया है आपका कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर बनाया है। तो कॉनकेव मिरर पे हम देख लें इसको कि कैसे जो है साइन परपाटी ली जाती है, देख लें। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये, ठीक, तो हाइट हुआ ये
कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर जब हम चलते हैं तो हाइट अगर हम ले रहे हैं वर्टिकली तो हमेशा ये क्या लोगे, पॉजिटिव, है ना। चाहे इस साइड हो और चाहे इस साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई भी हाइट ले रहा है वो वर्टिकल तो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर हम जो है डिस्टेंसेस की बात करें तो डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या लोगे आप, अगर हम बात करेंगे डिस्टेंसेस की, तो अगर आप राइट हैंड, ये कौन सा है, आप किस साइड जा रहे हैं, ये लेफ्ट है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना। लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में हमेशा क्या लोगे आप, नेगेटिव। जनरली जो यू लेते हैं हम लोग, अगर सिंगल कोई भी लेंस है, सिंगल लेंस की बात कर रहे हैं या सिंगल मिरर की बात कर रहे हैं, तो आपका जो है लेफ्ट में याद रखो, तो लेफ्ट में क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और वही हम राइट में चल रहे हैं, अगर हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं किसी भी डिस्टेंस को तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपका जो है साइन कन्वेक्शन है। देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, है ना। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस माने मुख्य अक्ष के नीचे। यहाँ पे होता है आपका पोल, इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पोल, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोल, इसको पी से लिखते हैं, है ना, पी से डिनोट करते हैं। और ये जो पी होता है, सारी डिस्टेंसेस हम लोग पी से ही लेते हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि कैसे हमको डिस्टेंसेस, ये जो है साइन लेना है। मुख्य अक्ष के नीचे हम लोग क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे हमारा होता है, मुख्य अक्ष के नीचे हमारा नेगेटिव हाइट होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर वर्टिकल में ऊर्ध्वाधर में पॉजिटिव होती है। अगर हम पोल से कैसे चल रहे हैं, लेफ्ट में चल रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे कोई भी डिस्टेंस, अगर हम राइट में चल रहे हैं पोल से तो पॉजिटिव लेंगे। इतना क्लियर। अब हम कुछ टर्म्स पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके टर्म्स क्या क्या यहाँ पे यूज होते हैं। ओके, देखिए कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस होती हैं। देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, आपका पोल था, यहाँ पे हमारा पोल है, दिस इज द पोल P। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ये फोकस होता है। फोकस कौन सा होता है, जहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जहाँ पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फोकस। और फोकस जितना होता है, फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं, यहाँ से अगर हम पोल तक की डिस्टेंस है, F से P तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। और स्मॉल f क्या कहलाता है, आपका फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, ये होता है C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर ये इसको हम, ये इसका रेडियस होता है। अगर ये एक स्फीयर मान लें हम, तो स्फीयर का आप ये पार्ट हमने काटा हुआ है, अगर इसको पूरा एक स्फीयर बना दें, कुछ इस टाइप से हम बना दें, अगर हम ऐसे ऐसे लेके जाएं, पूरा एक स्फीयर बना दें इस टाइप से, ये एक स्फीयर बन गया, तो ये इसका सेंटर होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये R क्या कहलाता है, R आपका कहलाएगा, R इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और C यानी कि अगर हम देखें इसमें तो FP जो होता है, यानी कि CP यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है किसका, FP का।
यानी कि r इक्वल टू क्या होता है 2f। इस पे कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, यानी कि r इक्वल टू 2f। इस पे कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके। तो इसको बोलते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, that is the f focus and distance between f and p, यानी कि f पॉइंट और ध्रुव के बीच, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में बोलते हैं पोल। फोकस को फोकस ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। r को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। r क्या कहलाता है आपका, वक्रता त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं, है ना, हिंदी में वक्रता त्रिज्या। इसको फोकस दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। ये आपका जानते ही हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी जो है अब बात करेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। देखिए दर्पण का सूत्र क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दर्पण के सूत्र की, तो ये होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले पे ये प्लस होता है, इसमें दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है ना। दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। अब बात करते हैं f क्या है। f इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में बोलेंगे तो फोकस दूरी, फोकस दूरी बोलेंगे। v क्या है यहाँ पे, v क्या है, इमेज से डिस्टेंस, इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं v, यानी कि ध्रुव और जो है इसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी, बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। u क्या है, u आपका है ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच की दूरी, यानी कि वस्तु, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल, ये होता है, ठीक है। तो ये आपका इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। एक बस आपको मैं बता देता हूँ, मैग्निफिकेशन ऑफ यानी कि आवर्धन क्षमता, दोनों को मिला के 6 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। और नेक्स्ट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पे। तो अब आते हैं आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता यहाँ पे। तो ये हम लोगों को लेना है, ये होता है आपका रेशियो होता है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की, यानी कि हमको याद रखना है कि हमेशा प्रतिबिंब ऊपर रहेगा, वस्तु आपकी नीचे रहेगी,
चाहे जिस सेंस में चले हैं हम, यानी कि इसको m इक्वल टू हम लिख सकते हैं I माने इमेज, O माने ऑब्जेक्ट, इक्वल वस्तु की लंबाई को हम लोग h I ले सकते हैं, यानी कि HO ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू V अपॉन U, माइनस में U हमेशा हम लोग माइनस में लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से बटे वस्तु की दूरी ध्रुव से, यानी कि जर्नल वे में हम लोग जो ये यूज करेंगे माइनस बी बाई यू आपको हर जगह यूज करना है, और जो वैल्यू डालेंगे वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डालेंगे, है ना। तो ये आपका जो है पूरा लगभग जो है मिरर का यानी कि पूरे दर्पण का पूरा कॉन्सेप्ट हुआ है, और यहाँ से आपका कोई भी न्यूमेरिकल रोकेगा नहीं। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।